हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। चलिए ठीक है, मस्त ही रहिए और पढ़ाई भी कीजिए अपना। देखिए, हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। हमने बताया था कि अगला टॉपिक क्या है, 2D पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिसमें लंबाई और चौड़ाई में इंक्रीज या डिक्रीज किए जाए परसेंटेज। ठीक, उसका जो है कैसे, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखना है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें आता है सवाल, परिमाप में अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, विकर्ण में वृद्धि कर दी जाए कितना बढ़ेगा, किसी वर्ग के भुजा में अगर मतलब जो है वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा। तो इसमें टोटल 6 जो है, 6 जो फिगर है, 6 आकृतियों से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहली आकृति क्या है? सबसे पहली आकृति है भाई वर्ग। सवाल है क्या? वर्ग। क्या कहते हैं इसको? अगर इंग्लिश मीडियम वाले की बात की जाए तो क्या है? स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं भाई? स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर में देखो एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई मतलब सब बराबर होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक, वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसकी एक साइड ए है तो सभी भुजा क्या होगी? ए ए ए ए होगी। ठीक, इसमें हमको अभी ये पूरा हम बताएंगे नहीं कैसे क्या निकलता है, सिर्फ 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्या चीज है आपका? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? पहला। दूसरा क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। तीसरा क्या होता है भाई? वर्ग का विकर्ण। इन्हीं 3 चीजों से ही क्वेश्चन बनता है, वर्ग का विकर्ण। इन्हीं 3 चीजों से वर्ग पर क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया एक वर्ग का परिमाप 10 एक वर्ग के परिमाप में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। यह दे दिया एक वर्ग का भुजा जो है, वो एक वर्ग का भुजा 5% कम हो जाता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बताइए। ठीक, तो वर्ग का परिमाप अगर कोई पूछा तो क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ठीक, 4 गुणे भुजा ए, या इसको क्या कहते हैं भाई? 4a भी कहते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ याद करिए, बाद में बताएंगे कैसे होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का वर्ग। ठीक, या भुजा को हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं। देखो इसकी साइड है, इसको हमने क्या माना है? ए माना है, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं ए का वर्ग। ठीक, ए स्क्वायर। या वर्ग का विकर्ण क्या होता है भाई? वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है भाई? ये होता है विकर्ण, इसको डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। ठीक, या इसको कह सकते हैं √2 गुणे भुजा। क्या कह सकते हैं? √2 गुणे भुजा। ठीक, इसको √2 गुणे भुजा या √2a भी कह सकते हैं। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? भुजा। ठीक, इन्हीं तीन चीजों पर ही क्वेश्चन बनता है। जैसे सवाल दे दिया एक वर्ग के भुजा में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग के विकर्ण में वृद्धि बताइए। सवाल आ जाता है एक वर्ग का परिमाप 10% कम हो जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना कम होगा। ठीक, तो ऐसे सवालों को हम लोग देखते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पे देखिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में, एक वर्ग है, सबसे पहले देखना आकृति कौन सी है? वर्ग है। कि भुजा में क्या देखना है? भुजा में कमी हो रही है कि विकर्ण में हो रही है। देखो एक वर्ग जो होता है उसका जो है भुजा में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है उतना ही उसके परिमाप में होता है, उतना ही उसके विकर्ण में होता है। एक वर्ग के भुजा में 17% की कमी कर दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक, 2 तरीके से लगा सकते हैं इसको। ठीक, अब देखो ये बताओ भाई, वर्ग है ना, वर्ग है तो वर्ग की भुजा 17% कम हो जाती। अच्छा ठीक है, मान ले रहे हैं एक वर्ग है, इसकी ये भुजा हमने माना 100 ए है। ठीक है, और जो दूसरा कम होने के बाद एक वर्ग है उसका 100 था भुजा, तो कम होने के बाद वो कितना हो गया भुजा? हमने मान लिया उसको कैपिटल ए मान लिया। ठीक, उसको हमने मान लिया 17 कम हो गया 100 से 83 हो गया। ठीक,
ये तो भुजा की बात हो गई, भुजा कितना कम हो गया, 17 कम हो गया। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें, इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। हमने अभी बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर देखो 2 जीरो वाली संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो 4 जीरो, 1 जीरो वाली संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो 2 जीरो। देखो 2 जीरो है यहाँ, स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 जीरो, ठीक। अब देखो इसका स्क्वायर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करो, यहां नहीं 83 गुणे 83 करके आप लोग निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, टाइम लगेगा, गलत नहीं टाइम लगेगा आप लोगों का, और एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप लोग ऐसे स्क्वायर निकालें। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, 9 हो गया। आगे अब इन तीनों संख्याओं का गुणा करो, 8 त्रिक 24 दुनिया 48, 48 का 8, हासिल कितना हुआ भाई 4। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, हासिल जो लगा था 4, कितना हुआ 64 4 68, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 68, ठीक। अब देखो 10,000 से ये कितना कम है, 10,000 से ये कितना कम है, ठीक, 10,000 से कितना कम है भाई। अब ये देखो पहले देखो 10,000 से हम पूरा 7,000 घटा लेंगे, ठीक, 7,000 घटा लेंगे, ठीक। अब देखो 7,000 घटाएंगे कितना बचा भाई 3,000, ठीक। अब देखो लेकिन 10,000 से 7,000 घटाए 3,000 बटा, ठीक है, डायरेक्टली घटा लेते हैं, ऐसे घटा सकते थे, या 10,000 में से 6,889 घटाना है, ठीक है। कितना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 9 में से 6 गए 3, ठीक। अब देखो अब ये बताओ इतने की कमी हुई, कितने की कमी हुई 3111 रुपए, 3,111 रुपए की कमी हुई है, किस पे 10% पे, और कितने पे 10,000 पे, और प्रतिशत इसको बदलने के लिए भिन्न को 100% से गुणा कराते थे, हम यही बताए थे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा। अब ये देखो हमेशा कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी नंबर हो, हमेशा उसके अंत में दशमलव छिपा रहता है। अगर हम लोग जीरो वाली संख्या जैसे 10 से गुणा कराते हैं या 100 से गुणा कराते हैं, 1,000 से गुणा कराते हैं, तो दशमलव दाईं तरफ भागता है। किस तरफ भागता है, दाईं तरफ, आपका दायां हाथ। जैसे यहाँ है, अगर हम गुणा कराते हैं तो दशमलव 1 अंक और इधर जाएगा, लेकिन अगर हम भाग कराते हैं तो दशमलव बाईं तरफ आता है। कितना 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव आ जाएगी यहाँ, तो 31.11% की कमी होगी अगर हम भुजा में 17% की कमी करते हैं, ठीक। समझ में आई इतनी चीज। देखो इसके 2 मेथड हैं, और पहला जो है ये है, ये सवाल कहाँ आया था भाई आप लोग बताइए। ये सवाल आया था एसएससी सीपीओ एसआई में, दिल्ली पुलिस एसआई का एग्जाम होता है, एसएससी सीपीओ में आया था, ठीक, एसएससी सीपीओ में आया थे क्वेश्चन, ठीक। एक मेथड तो ये हो गया, भुजा को हमने मान लिया 100, ठीक। फ्रैक्शनल वैल्यू भी लगा सकते थे, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू क्या लगाते, 17% की कमी, 17% का मतलब 17/100, कोई भुजा 100 था, 17 कम हुआ तो 83 हो गया। अब अगर भुजा जो है 100 है, तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो 10,000 हो गया प्रारंभिक क्षेत्रफल। अच्छा ये 83 था भुजा, 83 का स्क्वायर जो होगा वो जो है हमारा हो जाएगा, दूसरा जो कम करने के बाद जो हमारा क्षेत्रफल आया वो हो गया। अब प्रतिशत कमी की बात की है तो कमी बटे प्रारंभिक वैल्यू, कमी 3111 रुपए की, 3111 की कमी हुई बटे प्रारंभिक वैल्यू गुणे 100%, बस 31.11। मेथड दूसरा देखिए, प्रतिशत परिवर्तन है, प्रतिशत परिवर्तन से ही भी लगा सकते थे इसको, हमने बताया था पिछली क्लास में, हमने बताया था प्रतिशत परिवर्तन कैसे यूज करते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड, नहीं सॉरी, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100। 2 भुजा है तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100, यही तो बताया था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। देखो प्लस माइनस एक्स कमी हो रही है, तो अच्छा ये बताओ
एक बार ही कमी हो रही, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, मतलब दो संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या प्राप्त होने वाली है। तो 17 की कमी हुई तो -17, ठीक। फिर जो है देखो, फिर ये कमी हुई तो -17 गुणे -17, ठीक। दो बार कमी होगी ना, यही तो होगा प्रतिशत परिवर्तन। दो बार कमी हुई सेम संख्या की तो -17, ठीक। प्लस माइनस माइनस प्लस 17 गुणे 17/100, ठीक। ये हो गया। 17 और 17 जोड़ेंगे, दो देखो, दो माइनस है तो जुड़ेगा और माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक। प्लस 17 का 2 गुना 17 गुना कितना होता है 289, 17 की स्क्वायर 289/100, ठीक। अब देखो यहाँ आया -34 प्लस, अभी हमने बताया कि अगर 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव बाईं तरफ आएगा, 2.89। अब ये देखो, इसको घटाने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, 34 से 3 घटा लो, 2.89 है तो 34 से 3 घटा लो, 34 से 3 घटाएंगे तो 31, ठीक। 31 आ जाएगा, 31 आया 34 से 3 घटाने पर। अब देखो 89 1 से कितना कम है, 89 1 से कितना कम है तो 0.11 कम है, एक माइनस 31.3% की 31.11% की कमी हुई। समझ में आया भाई? तो दोनों तरीका था प्रतिशत परिवर्तन। डायरेक्टली आंसर इसका लगा था 17 का 2 गुना 34, 17 का 2 गुना, क्योंकि जब एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है, लंबाई और चौड़ाई समान होती है, उसमें जितने प्रतिशत की कमी उसकी भुजा में होगा उसका 2 गुना करके उसके बाद उस संख्या का जितना कमी हो रहा है उसका स्क्वायर करके बटे 100 कर दीजिए और दोनों का अंतर निकाल लीजिए, आप लोगों को प्रतिशत कमी निकल जाएगी। समझ में आया? इसका एक फार्मूला और है, अगर देखो एक ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं समान हो, जिसकी भुजा समान हो, भुजा समान होने का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो, जैसे वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, अर्धवृत्त हो गया, ठीक। ऐसी आकृति में अगर हम इसको निकालना चाहें तो +-2x, ठीक, +-2x +-x² ये भी लगा सकते हैं। देखो हमने क्या कमी हुई है तो -17 नहीं है -34, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -34 + 17 का स्क्वायर कितना 289/100, 2.89 जब घटाएंगे 31.11 आएगा। समझ में आया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देखिए। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में, क्या आप लोग लगाइए, एक वर्ग की भुजा में सबसे पहले आकृति देखना है क्या वर्ग, ठीक। उसके बाद देखना है भुजा में है, क्षेत्रफल में है कि विकर्ण में है। उसके बाद देखना है कितने प्रतिशत की है, 50% की वृद्धि की जाती है। तो पूछा क्या है, क्षेत्रफल में, भुजा में, वर्ग के भुजा में 50% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है। तो इसको लगाने के लिए आप लोग चाहे दो तरीका है, चाहे आप प्रतिशत परिवर्तन से लगाइए, चाहे जो फार्मूला बताया +-2x +-x² 100 उससे लगाइए, चाहे भुजा मतलब जो है वर्ग के क्षेत्रफल वाले फार्मूला से लगाओ। 50% की वृद्धि हुई तो कोई भुजा मतलब 2 रही होगी 3 हो गई होगी, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्रतिशत परिवर्तन जितना कम वृद्धि हुई उतना बटे प्रारंभिक वैल्यू गुणे 100%। आप लोग इसको लगाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इतनी बड़ी गलती कहती रहे ना। देखो अगला क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग के भुजा में 50% की कमी की जाती है। एक वर्ग है उसके भुजा में 50% की कमी की जाती है, वर्ग के भुजा में 50% की कमी की जाती है, तो उसके विकर्ण में होने वाले परिवर्तन को बताना है। 20% की कमी की जाती है तो उसके विकर्ण में होने वाली कमी ज्ञात करना है आपको, ठीक। तो इसके लिए देखो हमको पता है कि एक वर्ग है, हमको ये पता है कि 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, ठीक। किसी वर्ग रहा होगा, एक वर्ग मान ले रहे हैं ए होगा, कमी होने के बाद दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। किसी वर्ग का भुजा अगर 5 रहा होगा, कमी हो रही है, तो किसी वर्ग का भुजा अगर 5 रहा होगा तो कमी होने के बाद 1 की कमी हो गई 5 पे तो 4 हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 × a, ठीक। फिर यहां भी क्या है √2 × a।
अच्छा ये देखो, एक चीज दिख रहा है कि नहीं, रूट टू दोनों साइड कांस्टेंट है, तो रूट टू कट जाएगा, फिर यही 5 और 4 रिपीट हो जाएगा, और 5 और 4, 5 से 4 हो रहा है, तो वही फिर 20% की कमी हो जाएगी। तो मतलब एक चीज समझ में आया कि अगर किसी वर्ग का भुजा 5% कम हो रहा है तो उसका विकर्ण भी 5% कम होगा। ठीक, अगर हम इसी में पूछ लेते, विकर्ण की जगह आप छोड़ दीजिए, विकर्ण तो समझ में आ गया ना कि तो कैसे कम हो रहा है, क्योंकि रूट टू कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इसी में हम पूछ लेते, बताइए परिमाप में होने वाली कमी बताइए, तो हमको ये पता है कि देखो एक भुजा ए है, दूसरी भुजा मतलब एक वर्ग ए है जिसकी भुजा स्मॉल ए है, दूसरा वर्ग कैपिटल जिसकी भुजा कैपिटल ए है। तो हमने ये देखा कि इसका 5 है भुजा, और कम होने के बाद इसकी भुजा 4 हो गई। अब ये देखो कि वर्ग का परिमाप पूछ रहे हैं, तो परिमाप 4 गुणे ए होता है, 4 गुणे स्मॉल ए, फिर इसका भी 4 गुणे कैपिटल ए हो जाएगा। 4 4 दोनों साइड कांस्टेंट है, फिर वही ए और ए रिपीट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर पहले भुजा 5 रही होगी, बाद में फिर वही 4 रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वर्ग के भुजा में अगर हम 20% की कमी करते हैं तो उसके परिमाप में भी वही कमी होगी तथा उसके विकर्ण में भी वही कमी होगी, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यू कट जा रहे हैं, दोनों कांस्टेंट वैल्यू कट जा रहे हैं। ठीक, इसलिए जो है उस एक वर्ग के भुजा में जितनी कमी होगी उतनी ही कमी उसके परिमाप तथा विकर्ण में होगी। अगर हम पूछ लिए कि एक वर्ग के विकर्ण में 20% की कमी हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में कमी बताओ, ये पूछ लिए, तो वर्ग के विकर्ण में कमी बराबर हमको ये पता है कि वर्ग के भुजा में भी कमी बराबर होगी, वही बराबर होगा वर्ग के परिमाप में भी कमी, तो क्षेत्रफल इसी से डायरेक्टली निकलेगा। तो एक नोट हम आप लोगों को लिखा रहे हैं, तुरंत उसको लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। और ये नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल नोट का ही है, सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो भी जॉब करेगा वो नोट के लिए ही करता है, देश सेवा के लिए भी करता है। ठीक, तो इस नोट को लिखिए, एक वर्ग के भुजा में जितनी कमी या वृद्धि की जाती है, जितनी कमी या वृद्धि की जाती है, जितनी कमी या वृद्धि की जाती है, कमी या वृद्धि की जाती है, उसके विकर्ण तथा परिमाप में भी उतनी ही कमी या वृद्धि होती है, उतनी ही कमी या वृद्धि होती है, ठीक, इसको नोट लीजिए। किसी वर्ग के भुजा में जितनी कमी या वृद्धि की जाती है उसके विकर्ण और परिमाप में भी उतनी कमी या वृद्धि होती है। अगर यदि एक वर्ग का भुजा 10% कम हो रहा है तो उसका परिमाप 10% कम होगा, अगर पूछ लिया उसका विकर्ण तो वो भी 10% कम होगा। तो ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने वर्ग की भुजा को हमने मान लिया x, ठीक, और ये है हमारी वर्ग की भुजा, ठीक, ये हो गया परिमाप, हमने वर्ग के परिमाप को मान लिया y, ठीक, और वर्ग के विकर्ण को मान लिया हमने क्या, विकर्ण को मान लिया z, ठीक। तो अगर वर्ग के परिमाप में जितना वृद्धि होगा वो बराबर होगा वर्ग के भुजा में जितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी उतने ही प्रतिशत की वृद्धि वर्ग के परिमाप में होगी, उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी वर्ग के विकर्ण में होगी। ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग
रेक्टेंगल आयत का देखते हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, उसमें तो लंबाई और चौड़ाई अलग होती है, इसमें सेम था, तो इसमें हम लोग 2x प्लस माइनस 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100 लगा लेते थे, लेकिन उसमें वही प्रतिशत परिवर्तन लगाना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखो भाई, अगला फिगर है क्या, आयत। अगली आकृति क्या है, आयत। अब सवाल पूछ लेता है कि यदि एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रभाव को बताइए। यह पूछ लेता है एक आयत के विकर्ण में 20% की कमी तथा उसकी लंबाई में 10% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल पर होने वाला प्रभाव बताइए। ठीक, तो इस टाइप के सवाल देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आयत क्या है। आयत क्या है, एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, जिसके दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक, अगर इसकी भुजाई ये एल है, इसकी भुजाई ये एल है, लंबाई इसकी एल मान ले रहे हैं, इसकी चौड़ाई बी मान ले रहे हैं, तो ये दोनों आपस में आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो इसमें भी हमको 3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 चीजों में क्या है, तो पहला जो है हम लोग इसका लेते हैं परिमाप। सबसे पहले क्या लेते हैं, परिमाप, पेरीमीटर इसको कहते हैं। पेरीमीटर इसका क्या होगा, देखो इसका पेरीमीटर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक, इसका परिमाप ये हो गया। अगर हम विकर्ण की क्षेत्रफल की बात करें पहले, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है यल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। वर्ग आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, ये विकर्ण क्या होता है भाई, विकर्ण क्या होता है, ये इसका विकर्ण हो गया। ठीक, विकर्ण क्या होता है, रूट में लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर, इसका विकर्ण होता है। ठीक है, इसमें सवाल आता है यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर होने वाले प्रभाव को बताइए। तो ठीक है, इस टाइप के सवालों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आयत का है। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ गई, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि। सबसे पहले क्या देखना है, आयत, इसमें देखना है लंबाई में 40% की वृद्धि। उसके बाद क्या देखना है, चौड़ाई, चौड़ाई में कितने परसेंट, 20% की कमी। तो पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो ठीक है, हमको ये पता है एक आयत की भुजा यल होती है, ठीक, उसकी भुजा बी होती है। ठीक है, तो और ये क्या होता है भाई, क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। ठीक है, L इंटू बी, तो यहाँ L गुणे बी बराबर क्षेत्रफल के। तो ये देखो, आयत की लंबाई 40% बढ़ गई, तो 40% का मतलब क्या होता है भाई, 40% का मतलब क्या होता है, अब 20% 1/5, 40% 2/5। तो आयत की अगर लंबाई 5 रही होगी तो वो कितनी हो गई भाई साहब, 5 2 7 हो गई। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहे हैं, चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, 20% कम हो गई, 20% की कमी। तो 20% का मतलब कितना होता है भाई, 1/5 होता है। तो चौड़ाई, अगर इसकी चौड़ाई 5 रही होगी तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक, 5 से 1 कम हो गया, ये 5 से 2 बढ़ गया था लंबाई। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल क्या होगा, 5 5 25, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, 25। अब क्या हो गया, 7 चौक 28, कितना हुआ, 28। ठीक, अब देखो कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, 25 और 3 28 होता है, 3 की वृद्धि हुई। और वृद्धि बटे प्रारंभिक मान कितना था, 25 गुणे 100%, यही तो होता है भाई। ठीक, तो 25 के 25, 25 चौके 100, 4 थे 12% की ओवरऑल वृद्धि हुई है। 25 से 28 हुए तो 12% की वृद्धि हो गया। पहला मेथड है, मेथड 1 है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप लोग प्रतिशत परिवर्तन लगा सकते थे। प्रतिशत परिवर्तन क्या है भाई, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। प्रतिशत परिवर्तन उस जगह पे लगा सकते हैं जहां 2 संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या प्राप्त हो। ठीक, जैसे L गुणे B, 2 संख्या का गुणा हुआ, तीसरी संख्या प्राप्त हो रहा है, तो यहां हम प्रतिशत परिवर्तन लगा सकते हैं। तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100, यही लगाना था। ठीक, अब देखो प्लस माइनस एक्स, एक्स मतलब लंबाई, पहली संख्या लंबाई, लंबाई क्या होगा, बढ़ा है तो प्लस 40। ठीक, फिर आगे चौड़ाई क्या होगी, ये घटी है तो माइनस 20। ठीक, प्लस और माइनस माइनस 40 गुणे 20 बटे
100 होता है। ठीक, ये दोनों जीरो कैंसिल। अच्छा, 40 में से 20 गए 20, और 4 दूनी 8, 8 घटाएंगे तो 12% की वृद्धि। देखो अगर पॉजिटिव में आया तो वृद्धि, नेगेटिव में आता तो कमी। ठीक, समझ में आया? दोनों मेथड आप लोगों को बता दिए, जिससे लगाना हो, चाहे फार्मूले से लगाइए चाहे प्रतिशत परिवर्तन से लगाइए, दोनों से आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, एक आयत है, आयत सबसे पहले आकृति आयत, लंबाई और चौड़ाई में 30% और 10% की वृद्धि होती है तो उसके परिमाप में होने वाला परिवर्तन। अब हमने बताया था परिमाप दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, मतलब दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन नहीं लगेगा। प्रतिशत परिवर्तन कहाँ लगा सकते हैं, आपको हम 5-6 बार बता चुके हैं कि जब दो संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या मिलती है तो वहां प्रतिशत परिवर्तन लगाया जा सकता है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे? देखो हमको ये पता है कि अब मान लो जैसे हमारी एक जो है पहली जो है आयत की लंबाई, पहले जो है आयत का क्या था, आयत का परिमाप 2 कोष्टक में l प्लस बी था। ठीक है, जब आयत की भुजा लंबाई में बढ़ा तो उसका मान हमने कैपिटल L रखा, और चौड़ाई जब बढ़ा तो उसका मान हमने कैपिटल B रखा, तो इसका परिमाप क्या हो गया, 2 कोष्टक में l प्लस बी हो गया। ठीक है, तो 2 से 2 दोनों कैंसिल, 2 से 2 दोनों जो है, दोनों साइड क्या है, कांस्टेंट है, दोनों साइड बराबर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो इसी रेशियो में हमारा, इसी अनुपात में हमारा जो आएगा वही होगा। तो अब ये देखो पहले आयत की लंबाई कितनी थी, तो 30% की वैल्यू, 30% बढ़ा है तो पहले 3/10, तो पहले इसकी लंबाई कितनी थी, 10 थी, अब बढ़ के कितना हो गया, 10 3 13, 3 की वृद्धि हो गई। आगे उसकी चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, कितना हुआ 1/10, तो चौड़ाई उसकी भी कितनी थी, 10 थी, 10 से बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया, तो ये हो गया 11। ठीक है, अब देखो 10 10 20, यहाँ क्या हो गया, 13 और 11 कितना होता है भाई, 24, कितने की वृद्धि हुई, 4 की, 4 की वृद्धि हुई 20 पे, 4/20 का मतलब 1/5, 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%। ठीक, समझ में आया? ठीक, आज के लिए बस इतना ही भाई, वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए जो है आयत आज खत्म हो गया। आयत के जो भी सवाल हैं आप लोग किसी भी पेपर, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर से लगाइएगा, आयत में जो भी परसेंटेज के सवाल हैं वो आप लोग लगाइएगा। इसमें सवाल आता है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, उसके चौड़ाई में 30% की वृद्धि, लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तब, तो लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, तो लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, तो लंबाई 5 हो जाएगी, चौड़ाई जो है 1 हो जाएगा, तो 5 पहले रहा होगा लंबाई, अब 1 हो गया लंबाई। ठीक है, मतलब 5 रहा होगा लंबाई और 1 चौड़ाई रहा होगा, तो 5 जब 30% बढ़ा तो 5 का 130/100 करके ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग लगाइएगा, जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे डाउट है, तो प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर आप लोग उठा लेंगे, जितना पढ़ा रहे हैं उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, रेक्टेंगल आज खत्म हो गया, आयत आप लोगों को बचा क्या है, इसके बाद आप लोगों को बचा है वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये 3 चीजें बची हुई हैं आपको। समबाहु त्रिभुज भी सेम वर्ग का काम करता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, a², समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होता है, √3/4 कांस्टेंट। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज बराबर वर्ग के मान के चलिए। ठीक, उसके विकर्ण में जितना वृद्धि होगा उतना ही परिमाप में होगा, उतना ही उसके जो है ऊंचाई में होगा, उसमें विकर्ण था, इसमें ऊंचाई रहता है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो है आप लोग मस्त रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा बराबर, 1 दिन का अंतर या मतलब 2 दिन का अंतर मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बनाने में भी थोड़ा सा समस्या होता है भाई। ठीक, बाकी आप लोग जो भी क्वेश्चन है उसको लगाते रहिए। परसेंटेज आप लोग एक बार खत्म कर दीजिए तो उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि परसेंटेज में ही तो टाइम लगता है। अगर परसेंटेज जान गए, प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली हम बता देंगे, सीपी से मतलब एमपी से कितना वृद्धि होता है, एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है तो एसपी निकलता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहिए, बाकी पढ़ाई करते रहिए। ठीक, धन्यवाद। आज के बाद फिर मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में।